हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th की गृह विज्ञान लाया हूँ। यानी आप इसमें गृह विज्ञान का बेसिक मैथ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं रामचंद्र सर। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम गृह विज्ञान के सवाल करने जा रहे हैं। तो बेहद ही सरल है, वैसे तो बहुत बच्चे कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसे एक्सरसाइज अभ्यास 1 है और इसमें हमको क्या पढ़ना है, यानी हमें इसमें जोड़ पढ़ना है, पॉइंट वाले जोड़, बस कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पॉइंट वाले जोड़ हैं। तो देखिए अब हम इसको करते कैसे हैं, ठीक है। तो गृह विज्ञान की अभ्यास 1 है, क्योंकि बच्चों को जो गृह विज्ञान के कुछ सवाल भी आते हैं एग्जाम में, तो दिक्कत होती है थोड़े करने के लिए, ठीक है। तो जो कर लेता है उसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बेसिक गणित है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, जोड़िए। तो इसमें क्या करना है, जोड़ना। पॉइंट वाले जोड़ में करना क्या होता है, यानी कि पॉइंट की सीध पे पॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 3.5 है, यहाँ पे 2.5 है, और यहाँ पे जोड़ हो या फिर घटाया हो, तो उसमें क्या होता है, पॉइंट सी सीध पे होने चाहिए। तो बस सीधे सीधे जोड़ है, देखिए 5 और 5 कितने हुए, 10, 10 की 0 हासिल, 1, 3 और 2 5 और 1 6। अब पॉइंट की सीधे पे पॉइंट लग जाता है, बस फर्क इतना है, यहाँ पे पॉइंट लगा यहाँ तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला है 7.8 किलोग्राम और 2.7 किलोग्राम, ठीक है। अब इनको हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 7 और 8 15, तो 15 की 5 हासिल 1, ठीक है। और 7 और 2 9 और 1 10, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लग गया है, ठीक है। और ये किलोग्राम है तो आप भी इसको किलोग्राम कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये आपको ऐड ही करनी है, तो सिंपली है, मतलब पॉइंट की सीधे पॉइंट ही लगाना, आप कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए 5 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, 5 3 8, 2 और 1, 128.40। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, पॉइंट के बाद संख्याओं को अलग अलग रीड किया जाता है, अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे 128 इसको तो पढ़ लें, और ये पॉइंट 40 नहीं बोला जाए, ठीक है। 128.40, यानी पॉइंट के बाद कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे 4 3 2 1, ये कोई संख्या है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग पढ़ेंगे, 4 3 2 1, ऐसे नहीं पढ़ना है कि इसको पढ़ते हैं 4321, ऐसे नहीं, ठीक है। पॉइंट के बाद हमेशा संख्या अलग अलग पढ़ी जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। तो अगला है, मैं इसको रफ कर दूं। अगला देखिए, 7 और 4 11 हासिल 1, 0 और 1 हासिल 8, पॉइंट लगा दो 5, तो 5.811, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन पे चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए मान ज्ञात करने हैं, हमें क्या करना है, मान ज्ञात करने। तो देखिए ऐसे आप जोड़ोगे तो दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या पॉइंट वाले को पॉइंट की सीधे पॉइंट रखो। वैसे तो यहाँ पे देखिए एक एक अंक है, तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, देखिए डायरेक्ट जोड़ लीजिए। 2 3 5, 5 और 7 12, 12 की 2 हासिल 1, 8 4 12, 12 3 15 और 1 16, ठीक है। अब पॉइंट देखो, एक अंक वाली तो पीछे से, तो यहाँ पॉइंट लग जाए, यानी पॉइंट की सीधे पॉइंट लिखा होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट की सीधे पर पॉइंट लिखा हुआ होना चाहिए। चलिए ये वाला देखिए, यहाँ पर तुमको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्रम से लगा के लिखता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, मैं इसको क्रम से कैसे लिखता हूँ, देखिए 0.8 है, इसको ऐसे लिखिए 0.8, दिख रहा है ना। चलिए ठीक दिख रहा है। पॉइंट, आप देखो पॉइंट की सीधे पॉइंट लिखेंगे, ये 10 हैं तो इसको आगे लिखेंगे, और पॉइंट पॉइंट लगा पॉइंट लगा दिया, और 0.5, ठीक है। अब इनको भी लिखिए, तो 1.001, ठीक है। यानी पॉइंट की सीधे पॉइंट लिखना है, और इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब देखो हम ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कोई संख्या नहीं, चाहो तो वहां पर जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये खाली जगह लग रही है, वहां पर जीरो बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
लो मैंने 0 बढ़ा दिए, खाली जगह वहाँ पर। और यहाँ भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पे सब 0 खाली जगह वहाँ पे। आप ऐड करिए इसको, तो 1 5 8 पॉइंट लगा, तो पॉइंट लगाओ सीध पे, तो 1 1, ठीक है। तो ऐड करके कितना आया 11.851, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। पॉइंट वाले पूरी एक्सरसाइज पॉइंट वाला, अगर नहीं समझ आया तो आगे भी समझो, ठीक है। चलिए और जोड़ करिए। अगला है, तो ये ग है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। सिंपली लिख लीजिए, देखो 7 है। अब तुम कहो सर यहाँ तो पॉइंट है नहीं। जब किसी संख्या के पीछे पॉइंट, कोई संख्या लिखी जैसे 8 है, तब पॉइंट ना हो तो देखो उसे कहाँ पॉइंट है। पॉइंट हमेशा पीछे होता है, ठीक है। पॉइंट लगा सकते हो, नहीं है तो, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 10, पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगा लो पीछे, ठीक है। तो यहाँ और पीछे 0 भी लिख सकते हो। यहाँ पर 7 है, कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, देखो 0.004, तो पॉइंट लगा लो पॉइंट किसी पर, यहाँ पे 0 लिख लो और 004, ओके। चलिए इसको लिखिए 8.1 8.1, और इसको लिखिए 32.103, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए, ओके। चलिए ऐड करते हैं। देखिए 4 और 3 7, 0 2 पॉइंट, अब इनको जोड़िए 7 और 8 15, 16 17, हासिल 1 3 और 1 4, तो ये आ गया 47.207, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप ऐसे जोड़ने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पॉइंट पे पॉइंट की सीधे पॉइंट नहीं लगाओ तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज आंसर, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर ग था, ठीक है। कौन सा था, ग। अब हम करते हैं कौन सा वाला, आगे कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर घा है, तो घा को करेंगे हम। देखिए पहले इसको लिख लीजिए 112.872 835.32, ठीक है। 775.5 और 212.15, ठीक है। पॉइंट के बाद संख्याओं को अलग अलग पढ़िए, ठीक है। कभी कभार हम भी एक साथ पढ़ देते हैं, ठीक है। तो सही क्या है ये समझिए, यानी पॉइंट के बाद संख्याओं को अलग अलग पढ़ जाता है। 872, ओके। यानी 872 जल्दी में भले बोल दो, लेकिन सत्य क्या है, सही क्या है, 872 नहीं बोलेंगे, ठीक है। 872, तो इसको 112 बोल सकते हो, ठीक है। चलिए ऐड करिए। जब खाली जगह हो वहां पर क्या आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा लीजिए, ओके। ऐड करिए, तो इसको हम ऐड करते हैं। तो ये कितने होंगे 2, और 7 5 12 और 2 14 की 4, हासिल 1, 8 और 3 11, 11 और 5 16 17 और 1 18, हासिल 1, और पॉइंट इसीलिए पॉइंट लगा लो, ठीक है। और 5 5 10, 10 और 4 14 और 1 15, हासिल 1, 7 3 10, 11 12 और 1 13, हासिल 1, 8 7 15 16 17 18 1 19, तो ये कितना है 1935, 1935.842। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। और यदि कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप लोग अपनी कॉपी में मिला लीजिए, क्या यही क्वेश्चन है गृह विज्ञान की ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में
कहा गया है सविता ने बाजार से 3.5 किलोग्राम, 3.5 बोल सकते हैं, ठीक है, 3.5 किलोग्राम आलू और 500 ग्राम, ये क्या है ग्राम, मटर और 250 ग्राम प्याज और 100 ग्राम अदरक खरीदा। तो बताइए कि उसने कुल कितने किलोग्राम सब्जी खरीदी, यानी कुल सब्जी कितनी खरीदी वो हमें को बताना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। देखिए, सविता ने बाजार से 3.5 किलोग्राम क्या खरीदा, आलू खरीदे, ठीक है। इतने आलू खरीदे, तो इनको लिख लीजिए कितने किलोग्राम है, 3.5 किलोग्राम, ठीक है, केजी। आलू खरीदे, क्या है, आलू है। और 500 ग्राम मटर खरीदी, ठीक है, मटर कितनी है, 500 ग्राम है, ठीक है। तो 500 ग्राम है, तो ग्राम का मतलब क्या है, देखो ग्राम में 500 ग्राम। अब देखिए गणित में एक चीज होती है, जब जोड़ें या घटाएं या कुछ भी करें तो अब उसके लिए यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ग्राम मात्रक है और यहाँ पर किलोग्राम है, और भी देखिए यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है। तो जो ग्राम में है उनको किलोग्राम में बदल लीजिए। तो जैसे 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम का मतलब आधा किलो है ना, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो केजी लिख सकते हैं पॉइंट लगा करके यहाँ पे। इसका मतलब जैसे 500 ग्राम है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम में बन जाएगा, ठीक है। तो ये लिख जाएगा 0.500, और ये यहाँ से भाग जाए 1 2 3 अंक बाद 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, भाग देते हैं। तो इतने किलोग्राम हो गया आलू, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, आधा किलो आलू हो गए। तो आलू कितने हो गए, 3.5, और ये इतने किलोग्राम क्या है, सॉरी मटर है, तो मटर कितनी है, तो इसको लिख सकते हैं 5.00 किलोग्राम, किलोग्राम में चेंज कर लो। ऐसे ये है 250 ग्राम प्याज है, ग्राम है, तो 250 ग्राम को लिख सकते 0.250, इतने किलोग्राम क्या होगी, प्याज। तो ये क्या था, मटर थी। अब लिख लीजिए प्याज, प्याज कितनी है, प्याज है या अब 250 ग्राम है, ठीक है, यानी जो 1 किलोग्राम है उसका 1/4 हिस्सा है, तो किलोग्राम। तो ये यहाँ पे पॉइंट लगा करके हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया, ठीक है। या फिर सभी को आप ग्राम में भी चेंज कर लोगे तब भी ठीक रहेगा, ठीक है, तो ग्राम में, तो मात्रक सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करूं, और क्या रह गया है, प्याज, प्याज के बाद क्या है, अदरक, क्या है, अदरक, अदरक कितना, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम है ना, तो इसको क्या करें, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 1 2 3, तो 3 अंक बाद पॉइंट लगाए, 1 2, और अब 3 अंक बाद पॉइंट लगाना है ना आपको, तो देखो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसको लिखते 0.100, फिर इसका जीरो को लगाओ या मत लगाओ, तो 0.100, इतने क्या हो गया, किलोग्राम, तो 0.100 किलोग्राम। और भी है कोई, खरीदा, इतना सामान उसने खरीदा था, किसने, सविता ने। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो उसकी कुल सब्जी कितनी होगी, ठीक है। ये लास्ट में क्या खरीदा था, अदरक, तो इसको कुल को ऐड कर दीजिए, तो कुल सब्जी आ जाएगी ना, सब्जी, तो सब्जी खरीदी ना, किसने खरीदी थी, सविता ने। तो सविता ने कुल सब्जी खरीदी थी, ऐड करो, तो देखो 0 0 0, यहाँ भी चाहो तो आप जीरो लगा सकते हो, लो एक और जीरो लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे 0, और ये कितने 5, और यहाँ पे 0 5, और 5 5 10 11 12 13, पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दो, और 3 और 1 हासिल 4। तो उसने कुल कितनी सब्जी खरीदी, उसने खरीदी 4.350, इतने किलोग्राम जी, देखो यूनिट सेम है ना, तो किलोग्राम आ गया। अगर आप ग्राम करते तो ग्राम ही रहता, तो इतने किलोग्राम कुल सब्जी खरीदी। इसको आप ऐसे भी कर सकते 4.35, और जीरो ना हो
तो इसका मतलब 0 आप लगा सकते हो। तो उसने 4 किलोग्राम सब्जी और 350 ग्राम कह सकते हो, ग्राम में करोगे तो इतने किलोग्राम सब्जी खरीदी, ठीक है। तो दिस इज आंसर, आप नोट कर लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये बहुत सिंपल चीज़ है, मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, मैं कि हिंदी लिख के ज़्यादा नहीं लिखा बता रहा हूँ, ठीक है। ये हिंदी वैसे लिख के और अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक खाली डिब्बे का भार 500 ग्राम है। कितना है? 500 ग्राम। इसमें 4.5 किलोग्राम तेल भरने पर डिब्बे का कुल भार कितना होगा? डिब्बे का भार कुल कितना होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 500 ग्राम है और ये 4.5 किलोग्राम तेल भरने पर डिब्बे का कुल कितना भार होगा। तो ये ग्राम है ना, इसको हम किलोग्राम, इसको भी चेंज कर लो, या फिर ये किलोग्राम है इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 500 ग्राम है, तो देखिए बड़े छोटे मात्रक से अगर बड़ा बनाना है तो हम भाग देंगे, ठीक है, 1000 का। और यदि बड़े से छोटा बनाना होता है, बड़े से छोटा बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भाग दे रहे हैं हम, तो 0.500 आ जाएगा। तुम कहोगे सर 0 से 0 क्यों नहीं हटा रहे हैं? तो 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, 1 2 3। तो बात तो वही है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटाए तो हम इसको ऐसे भी 0 उठा देते, तो इसको लिख सकते थे हम 0.5 लिख सकते थे, तो बात वही है, ठीक है। तो इतने किलोग्राम हो गया, ये क्या चीज हो गई? इतने किलोग्राम, इतने किलोग्राम हो गया एक खाली डिब्बे का भार, खाली डिब्बे का वजन हो गया, ठीक है। तो खाली डिब्बे का भार, खाली डिब्बे का भार यानी उसका वेट कितना है, इक्वल टू 500 ग्राम दिया था ना, उसको हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया, तो 0.500 किलोग्राम। ओके, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, दिक्कत आ रही है। चलिए अब क्या करते हैं, अब लिखा हुआ है 4.5 किलोग्राम तेल भरने पर, इसमें अब तेल भरा जा रहा है, ठीक है। तेल भरने पर, अब तेल कितना भरना है वो देखिए। तेल भरना, सॉरी यहाँ पे मिटा दूं मैं, 4.5 यानी 4.5 किलो। आप एक बार सवाल को मैच कर लीजिए, सवाल यही है या नहीं, ठीक है। अब इनको हम क्या करते हैं? ऐड कर देंगे इन दोनों को। तो हमने देख पॉइंट की सीट पे पॉइंट लिखा है, ठीक है, जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ चाहो तो 0 लगा लो। तो ये होगा 0 0, 5 5 10, 10 की 0, हासिल लेकर आगे ऐड हो जाएगी, पॉइंट लगाया तो, और 4 और 1 हासिल 5। तो इतने किलोग्राम क्या होगा? कुल कितने, अब देखिए यहाँ पर क्या करना, कुल भार कितना होगा? तो कुल भार होगा 5 किलोग्राम, यानी 5 किलोग्राम भार होगा। अब हो सकता है आंसर ना मिले, तो हमारी अगर कहीं संख्या गलत हो गई होगी तो आंसर ना मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर 3.5 हो, 3.5 होगा तो वहाँ पर 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको बस जोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको हमको क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, और यदि आपको लग रहा है कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसमें जाकर के आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लेना, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी देख सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, और जिसकी समझ में ना आया वो बैक कर सकता है, वीडियो को फिर से लगा के देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्लियर दिख रहा है? चलिए, सुनीता ने परिवार के लिए 35.45 मीटर पॉपलिन, 5.75 मीटर टेरीकोट और 65.42 यानी 42 मीटर मार्किन और 10.58 मीटर लट्ठा खरीदा, तो उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा, ठीक है। तो ये सब क्या चीज है? ये सब कपड़े ही हैं, कुल कपड़ा। तो ये लट्ठा क्या है? कपड़े का, ठीक है। चलिए देखते हैं।
अब सभी को जो आइटम दिया है उनको ऐड ही करना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस लिखने में मुझे टाइम लग सकता है, ठीक है। अब देखिए इतने ये चीज, और ये क्या है, पॉपलिन है, ठीक है। और ये टेरिकोट है, और ये क्या है, मार्किन, और ये क्या है, लट्ठा। तो इन सभी को ऐड करना है, करना क्या है, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पर, देखिए पॉपलिन कितनी है, पॉपलिन पॉपलिन है 5.75 इतने मीटर, ठीक है। मीटर एम लिख दिया मैंने शॉर्ट में। अब टेरिकोट कितना है, टेरिकोट, देखिए टेरिकोट कितना है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पॉपलिन इतनी नहीं है, पॉपलिन है, चलिए मैंने अब लिख के रख दिया है, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए पॉपलिन कितनी थी, पॉपलिन देखिएगा इतनी 35.45 मीटर। और टेरिकोट कितना है, टेरिकोट है इतना है, ठीक है, 5.75। और ये है आपका मार्किन, तो मार्किन है 65.42, ठीक है। और 10.58 क्या है, लट्ठा है। कुल कितना कपड़ा हो, ये क्या कपड़ा है, ऐड करना है आपको, ठीक है। तो ऐड तो कर ही लोगे ना, ओके। चलिए ऐड कर लीजिए, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 8 20, हासिल 2, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 5 20, 2 2 22, हासिल 2, 5 5 10, 15, 16 17, 17 की 7, हासिल 1, पॉइंट लगा दो, पॉइंट भी लगा दीजिए, ठीक है, नहीं भूल जाएंगे। और 6 और 3 9, 10, 10 और 1 11, 117.20 मीटर का ये कपड़ा कुल खरीदा, कपड़ा, ठीक है, कुल कपड़ा, तो इतने मीटर। चलिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर आंसर शीट में मैच ना करे तो हो सकता है हमारी कई संख्याएं भी गलत लिखी गई होंगी, ठीक है। और एक बार आप फिर से ऐड करके देख लीजिए, ठीक है। तो आप घबराना मत, कहीं आंसर शीट में ना मिले तो आपको लगे सर आंसर शीट में अलग आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको संख्याओं को मैच करना, हो सकता है वहाँ पर संख्या कुछ अलग हो, ठीक है। तो यानी तरीका ये है, ठीक है, करने का। चलिए भाई देखते हैं कौन कौन है अगले क्वेश्चन में। तो देखिए कौन नहीं है, कोई भी नहीं है, मनीराम है। तो देखिए फ्रेंड्स मनीराम है, मनीराम धनीराम, ठीक है। तो देखिए मनीराम के खेतों में 15.8 कुंतल चना, इतने कुंतल क्या होता है, चना होते हैं। 19.95 यानी 9.5 कुंतल जौ, और 5.42 कुंतल सरसों, तथा 24.48 कुंतल गेहूं पैदा हुआ। तो बताओ उसके खेतों में कुल कितने कुंतल अनाज पैदा हुआ। तो आपको ऐड ही तो करना है इतने कुंतल, ठीक है। तो देखिए कुल कितने कुंतल हुआ। तो देखिए पहले देखो चना, चना कितना हुआ था, तो पहले हम चना लिखते हैं, चना है 15.8, ठीक है। पॉइंट की सीधे पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और मेरी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा लिख लेता हूँ, ठीक है, बीच में वीडियो को पॉज करके। चलो देखते हैं आगे, आगे क्या है, 19.95, ये क्या चीज़ है, देखिए ये जौ है, क्या है, जौ। फिर क्या है, सरसों, सरसों। फिर इसके बाद क्या है, गेहूं। चलिए जो चीज़ है वो लिख लो। तो देखिए जौ कितनी थी, 19.95, फिर है 5.42, फिर है 24.48। तो ये कुल कितने आइटम है उसके, चार है। देखिए चना है, और जौ है, सरसों है, और गेहूं, और तो नहीं कोई, ठीक है। अब ये एक बार संख्याओं को मिला लीजिए, 15.8, 1995, ठीक है, 24.48 भी है, और एक और है 5.42। चलिए ऐड कर दो इनको, ऐड तो करना सीख ही गए होंगे ना, जोड़ रहे हैं तो क्लास कक्षा 2 और 1 वाले भी कर लेते ना।
चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस जिस चीज़ की कमी है वहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हो। ओके, चलिए। तो 8 और 2 10, 10 5 15 की 5, हासिल 1, 4 4 8, 8 8 16, 16 और 9, 16 और 9 25, और 1 हासिल थी, 26 हासिल 2। पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 4 23, 24 25, हासिल 2, 2 3 4 5 6। अब देखिए सभी जो कुंतल में थे ना, तो सभी कुंतल हो गए, इतने कुंतल उसके खेत में आइटम हुआ, ठीक है, जो भी हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है। एक मोटर गाड़ी पहले घंटे में 150.38 किलोमीटर, ठीक है, 38 को 3 8 पढ़ना है, ठीक है। दूसरे घंटे में 42.45 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 62.68 किलोमीटर और चौथे घंटे में 58.87 किलोमीटर दूरी तय करती है। 4 घंटे में मोटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, यानी कुल दूरी आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए कुल दूरी कितनी होगी, इसको ऐड करिए, इसको ऐड करना है, इसको और इसको, यानी चारों को ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा मैं डायरेक्ट कर दूँ। पहले घंटे में देखिए, पहले घंटे में फर्स्ट घंटे में क्या है 150.38, और सेकंड घंटे में है, दूसरे में है 42.45, और इसमें है 62.68, और इसमें है 58.87, ठीक है। तो 4 घंटे हो गए ना, तीसरा और चौथा, ये घंटे हैं, ठीक है, ये घंटे। और ये किलोमीटर में दूरी है, ठीक है, किलोमीटर। तो ये किलोमीटर, तो जो आंसर आएगा वो भी कुल आएगा, वो कुल कितनी दूरी तय की तो किलोमीटर में निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए इन सभी को। तो 8 7 15, 15 5 20, और 8 28, हासिल 2, 8 6 14, 14 और 4 18, 19 20 21 22 23, 23 हासिल 2, हासिल 2। 8 और 4 12, 13 14, और ये पॉइंट सीधे पॉइंट, हासिल 1, 6 4 10, 5 5 10, 10 और 10 20, और 1 21, हासिल 2, 1 2 और 3। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 314.38, और ये किलोमीटर में। तो ये कुल 4 घंटे में, ये चारों घंटे में कुल दूरी कितनी है, तो कुल डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस कितनी है 314.38। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। चलिए 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। बबीता की सलवार में 2.54 मीटर व कुर्ते में 3.42 मीटर कपड़ा लगता है, तो बताएं उसे सलवार सूट के लिए कुल कितना कपड़ा खरीदना होगा। तो क्या करना, ऐड करना सभी को, इसको ऐड कर लीजिए और इसको, ठीक है। तो कुल कपड़ा हो जाए, सलवार में कितना लग रहा है, सलवार और कुर्ता, कुर्ते में कुल कपड़ा, ठीक है। तो सलवार में है 2.54 मीटर, और कुर्ते में है 3.42 मीटर। तो इसको ऐड कर दीजिए तो कुल कपड़ा हो जाएगा, 4 और 2 6, 5 4 9.5। तो ये ऐड करके आ गया। तो इतने मीटर कपड़ा
लगेगा कुल, ठीक है। तो ये 5.96। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। एक आयताकार क्यारी की लंबाई, ये लंबाई है 4.5 मीटर, वह चौड़ाई है 2.5 मीटर, तो उसके चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा, कितना लंबा तार लगेगा, तो आयत का परिमाप इतना दिया हुआ है। तो आपको मालूम है जैसे आयताकार क्यारी है, तो आयताकार क्यारी इस टाइप की होगी ना, आयत के समान ही होगी। आयत क्या होता है, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये एक्स है चौड़ाई, तो ये वाली भी एक्स होगी, ये वाई है तो ये भी वाई होगी। तो ये आयताकार क्यारी है, तो इसके चारों ओर हमें तार लगाना है, ठीक है। तार कहाँ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तार लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसका परिमाप है, आयत का या आयताकार क्यारी का परिमाप। तो परिमाप क्या होगा, तो वैसे परिमाप का फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए परिमाप बराबर 2 × कोष्टक के अंदर है, देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से भी आप बना सकते हो, देखिए एक्स एक्स 2x प्लस वाई और वाई 2y, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई, तो ये क्या है, लंबाई और ये चौड़ाई। या फिर देखिए हमने इसको x को क्या चौड़ाई माना, तो चौड़ाई प्लस लंबाई, आगे पीछे भी कर सकते हो, इसको कर सकते हो y प्लस x, ठीक है। ये लंबाई ये चौड़ाई, वही चौड़ाई लंबाई। तो परिमाप का फॉर्मूला वैसे दिया है, तो परिमाप बराबर दिया है 2, लंबाई कितनी दी हुई है, ये देखो फॉर्मूला लंबाई प्लस चौड़ाई। और यहाँ पे देखिए लंबाई, देखिए ये है लंबाई, ये चौड़ाई है, तो इसमें रख दीजिए, तो हमें कुल तार कितना चाहिए बता सकते हैं। कुल तार की लंबाई बराबर आयत का परिमाप। तो देखिए 2 और लंबाई कितनी है 4.5 प्लस चौड़ाई 2.5, तो 2, इसको जोड़िए, 5 5 10 10 की जीरो यहाँ से लिए, 4 और 2 6 और 1 7.0। अब क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो बराबर 2 गुणा 7.0, और पॉइंट के बाद जीरो कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको हम ओनली 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना है 14, 14 के आगे 14 मीटर, जो भी यूनिट है मीटर है, तो मीटर, इतने मीटर तार चाहिए होगा, कितने 14 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे भी करते हैं। तो देखिए गीता ने 25.35 रुपए यानी 25.35 रुपए का तेल, इतने रुपए का तेल खरीदा, ठीक है। और 18.75 रुपए की चीनी खरीदी, और 12.25 रुपए का चावल, इतने रुपए के चावल खरीदे, और 18.50 यानी 18.50 रुपए का आटा खरीदा। तो बताओ गीता ने दुकानदार को कितने रुपए दिए, तो कुल कितने रुपए दिए, ठीक है, वही चीज़ आपको बतानी है। तो पहले देखिए तेल खरीदा ना, तेल, तेल के बाद क्या खरीदा, चीनी, और चावल, तेल, चीनी, चावल, चावल, और क्या खरीदा, आटा। तेल कितना खरीदा, कितने रुपए का है, तो 25.35 रुपए तेल है, और ये चीनी है 18.75 रुपए की। सॉरी, यहाँ पर चीनी है 18.75, ठीक है। चावल 12.25, और आटा है 18.50 रुपए, ये रुपए हैं कुल। तो कुल कितने रुपए देगी, तो इनको ऐड कर दीजिए।
तो देखिए 5 5 10 5 15 की 5 हासिल 1, 7 5 12, 12 और 5 17 और एक 18 की 8 हासिल 1, 8 8 16, 16 और 5 21 22 23, 23 और एक 24 हासिल 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो 74.85 रुपये देने होंगे। तो गीता कुल दुकानदार को रुपए देगी। कितने? ये वाले रुपए। ठीक है, इतने रुपए देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो अभ्यास दूसरी होगी। यदि चैनल आपको नहीं मिलता है तो आप रामचंद्र सर लिख दोगे तो तुरंत मिलेगा। रामचंद्र सर। तो जो फर्स्ट वीडियो आएंगी तो हमारी आएंगी, ठीक है।